Hello friends, I am Rohit Sharma. Welcome to our YouTube channel जिप्सा एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सकावेशन सेफ्टी के लिए। ये बहुत कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत हम लोग यूज़ करते हैं और एक्सकावेशन का काम भी बहुत अधिक करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक्सकावेशन के लिए एक्सकावेशन सेफ्टी के डिफिनीशंस क्या होते हैं। एक्सकावेशन के डिफिनीशन क्या होते हैं? इट इज़ मैन-मेड कट, ट्रेंच और डिप्रेशन इन एन अर्थ सरफेस फॉर्म बाय अर्थ रिमूवल। एक मैन के द्वारा कट होता है दिस जो ट्रेंच फॉर्म में होता है, जिससे हमारे अर्थ में डिप्रेशंस होते हैं, उसको हम लोग एक्सकावेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, एक्सकावेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है मैनुअल एक्सकावेशन और एक होता है मैकेनिकल एक्सकावेशन, जो आदमी के द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी गड्ढा खोदते हैं किसी फावड़ा से, तो वो आदमी के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग मैनुअल एक्सकावेशन कहते हैं। दूसरा मैकेनिकल एक्सकावेशन। जब भी हम लोग अर्थ सरफेस पे कोई कट करते हैं जो मशीन के द्वारा होता है, एग्जांपल्स में आप जेसीबी ले लो, अगर उससे हम लोग कट करते हैं तो वो हमारा मैकेनिकल एक्सकावेशन आ जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ हजार्ड्स के बारे में कि इसके कुछ हजार्ड्स क्या होता है। तो पहला हजार्ड्स होता है कोलैप्सिंग ऑफ एक्सकावेशन वेल। अब फ्रेंड्स, हम लोग जब एक्सकावेशन करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी उतनी सॉलिड ना हो और एक्सकावेशन करते समय वो कोलैप्स हो जाए, मिट्टी सारे उस ट्रेंच के अंदर चले जाए, तो वो भी हमारे लिए एक हजार्ड्स हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अब फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सकावेशन करते हैं तो एक्सकावेशन जितना डीप जाएगा वहाँ हम लोग को टॉक्सिक गैसेस मिलने के लिए मिलता रहेगा, जो हमारे लिए हजार्ड्स हो सकते हैं। फॉलिंग ऑफ पर्सन्स। अब हमने पिट्स को हमने ओपन कर दिया है, तो उसमें हो सकते हैं कि आपके मटेरियल्स गिर सकते हैं, उसमें पर्सन्स गिर सकते हैं। तो फॉल ऑफ पर्सन्स, फॉल ऑफ मटेरियल्स और फॉल ऑफ टूल्स, ये तीनों एक हजार्ड्स हैं जो एक्सकावेशन करते वक्त गिर सकते हैं। फॉलिंग ऑफ रिमूवल सॉइल क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बताया कि एक्सकावेशन करते हैं वॉल्स आपको कोलैप्स हो सकते हैं, वैसे हम जो सॉइल होते हैं वो भी रिमूवल हो जाते हैं, क्योंकि एक्सकावेशन करने के बाद हम लोग सॉइल को उसके एज पे रखते हैं जो रिमूव हो सकते हैं। वाटर एक्यूमुलेशन इन द एक्सकावेशन। अब हम लोग एक्सकावेशन कर देते हैं लेकिन उसमें वाटर आ जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक हजार्ड्स है। नियर बाई स्ट्रक्चर एंड देयर कंडीशन। हो सकता है कि हम लोग एक्सकावेशन किए, उसके नियर बाई पे कोई स्ट्रक्चर्स है, कोई बिल्डिंग्स खड़ा हुआ है, जो एक जगह एक्सकावेशन करेंगे तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो जाए, वो भी हमारे लिए एक हजार्ड्स है। फ्लडिंग, बाढ़ आ जाना, ये भी हमारे लिए एक हजार्ड्स है। फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स। अब हम लोग एक्सकावेशन कर रहे हैं, किसी रोड साइड में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे व्हीकल्स गिर सकते हैं, पर्सन्स गिर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक हजार्ड होता है एक्सकावेशन में। अब फ्रेंड्स, हमने हजार्ड्स के बारे में बात की, तो चलिए अब एक्सकावेशन के लिए हम लोग बात करते हैं उसके प्रिकॉशंस के बारे में कि एक्सकावेशन करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब भी आप एक्सकावेशन कीजिए किसी साइट पे और आप वहाँ उस साइट्स के सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, तो आपको सबसे पहले उस एक्सकावेशन करने के पहले उस जगह पे ट्रायल पिट्स बनवाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रायल पिट्स बनवाने से आपकी वहाँ की यूटिलिटी का पता चलेगा कि कहीं इसके नीचे कोई वायर तो नहीं है, कोई लाइफ सेविंग वायर तो नहीं है, जिससे आप ट्रायल पिट करके आप उस चीज़ को प्रिकॉशन कर सकते हैं और हजार्ड से बच सकते हैं। उसके बाद कहते हैं एक्सकावेशन स्लोपिंग बेंच। अब जब वाल हमारा एक्सकावेशंस करते समय अगर वाल हमारा कोलैप्स होता है, उसके लिए हम एक स्लोपिंग बेंच बना देते हैं। एक्सकावेशन इन सेल्डिंग एंड स्लोरिंग। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा वॉल कोलैप्स होने की डर होता है, तो वहाँ पे हम उस वॉल को सही रखने के लिए हम लोग एक्सकावेशन करने के बाद वहाँ एक सेल्डिंग और सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे वॉल कोलैप्स होने के डर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब वहाँ आपको पता है जिस तरह एक्सकावेशन आप नीचे डीप करते जाएंगे वहाँ टॉक्सिक गैसेस मिलते रहेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे हम गैस टेस्टर रखेंगे, जिससे हम टेस्ट करते रहेंगे कि टॉक्सिक गैसेस कितने अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जब हम एक्सकावेशन कर देते हैं तो वहाँ पे हमें हार्ड बैरिकेशंस की इंपॉर्टेंस होती है। उस जगह पे जितने एरिया को मैंने एक्सकावेट किया हुआ है, एक्सकावेशन कर रखे हैं, उस पीट्स को हम लोग एक बैरिकेड करेंगे, हार्ड बैरिकेशन देंगे। उसके बाद वहाँ साइन बोर्ड देंगे, सेफ्टी साइन बोर्ड देंगे, जिससे लोगों को पता लग जाए कि हाँ यहाँ एक मैन कट है और यहाँ एक होल है या यहाँ ट्रेंच के फॉर्म में एक्सकावेशन किया गया है। उसके बाद अल्टरनेट एक्सेस इफ़ एक्सकावेशन इज़ नियर टू द रोड्स। अगर आप किसी रोड साइड पे एक्सकावेशन कर रहे हैं तो वहाँ उस रोड्स के अलावा
अगर उस रोड्स को बंद करते हैं तो हमें वहाँ अल्टरनेट एक्सेस देना पड़ेगा, दूसरा रोड देना पड़ेगा, तब वहाँ हम एक्सकावेशन कर सकते हैं। क्रिएट बाउंड वॉल। अब कभी कभी हम लोग एक्सकावेशन करते हैं, उसमें पानी आ जाता है, वाटर्स आने लगते हैं, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे एक बाउंड क्रिएट करेंगे, जिससे अगर फ्लड भी आए, बारिश भी हो, तो वो पानी एक्सकावेशन के अंदर ना जा सके। सेफ एसेस एट द एग्रेस। हम वहाँ एक्सेस और एग्रेस को सेफ रखेंगे। रिमूव एक्सकावेटर सॉइल फ्रॉम एज। जब भी हम एक्सकावेशन करवाएं, अगर उस जगह पे उसके एज पे मिट्टी रखा हुआ है तो मिट्टी को रिमूव करवा दें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।